Good morning, students. How are you? I hope you all will be safe and healthy at your home. लास्ट टॉपिक में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैप्टर के डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स किए थे. फर्स्ट बार चार्ट किया था, नेक्स्ट हमने किया था कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट एंड पाई चार्ट. ये चार्ट हमने रीड किए थे. अब हम नेक्स्ट करते हैं चार्ट को रीड करने के बाद कि चार्ट को क्रिएट कैसे किया जाता है. फर्स्ट है क्रिएटिंग अ चार्ट इन एक्सेल. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट हमने क्रिएट कैसे करने हैं. आप स्टार्ट पे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ऑन करोगे. देन एक्सेल ऑफर्स द फीचर्स टू क्रिएट एन एम्बेडेड चार्ट इन अ वर्कशीट. डिफरेंट टाइप्स के वहाँ पर चार्ट हैं जिनको हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं. इट इज़ डिस्प्लेड along with source data and other information present in the worksheet. इसके बीच में it is displayed along with source data. हमने डाटा एंटर करवाना है. जो डाटा हम कंप्यूटर में एंटर करवाएंगे एक्सेल शीट में उसी का हम चार्ट क्रिएट करेंगे. एंड अदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन इन ए वर्कशीट. एन एम्बेडेड चार्ट इज सेव्ड विद द कॉरस्पॉन्डिंग वर्कशीट विद ए वर्कबुक इज सेव्ड. एन एम्बेडेड चार्ट इज सेव्ड. हमारा जो चार्ट हम क्रिएट करेंगे वो जिस वर्कशीट के कॉरस्पॉन्डिंग, जिस डाटा के कॉरस्पॉन्डिंग क्रिएट किया होएगा वो वर्कबुक को, उसी वर्कबुक को फिर हम सेव कर सकते हैं. You can also create a chart in the form of chart sheet which displayed only the chart in the entire worksheet area. आप क्या करोगे उसी वर्कशीट एरिया के अंदर entire. You can also create a chart in form of a chart sheet. You can also create, आप चार्ट शीट की फॉर्म में डाटा को क्रिएट कर सकते हो, चार्ट को क्रिएट कर सकते हो. विच डिस्प्लेज ओनली द चार्ट इन द एंटायर वर्कशीट एरिया. इट इज़ क्वाइट सिंपल. ये बिल्कुल आसान है चार्ट क्रिएट करना एक्सेल के अंदर. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू क्रिएट ए चार्ट. अब इसको कैसे क्रिएट करना है. फर्स्ट मेथड, select the range of cells from the worksheet that contains the source data. सोर्स है जो डाटा हमने एंटर करवाया. जैसे ये राइट साइड पे ये पिक्चर बनी हुई, ये डाटा मैंने सेव कर लिया पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, एंटर किया. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रोज़ और कॉलम्स को मिलाकर बनी होती है एक्सेल की शीट, जिसको हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं. सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स. सेलेक्ट कर लेंगे जो भी, जिसका भी हमने चार्ट क्रिएट करना है सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे. बिना सेलेक्शन के हम चार्ट क्रिएट नहीं करेंगे. सबसे पहले हमारा पॉइंट होएगा सेलेक्ट द डाटा रेंज या सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स फ्रॉम द वर्कशीट दैट कंटेन्स द सोर्स डाटा, जिसके बीच में डाटा पड़ा हुआ है फॉर द चार्ट बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट द रेंज A2 से B7. A2 ये रहा नेम, A2 A कॉलम और 2 रो A2 एंड B7 ये B कॉलम और 7 रो. ये सारा डाटा हम एज इट इज़ सेलेक्ट कर लेंगे. सेलेक्ट करने के बाद सेकंड पॉइंट हमारा आता है क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. ऊपर टैब्स बने होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, व्यू टैब्स, ये सारे टैब्स हैं सबसे ऊपर मेन्यू बार में बने होते हैं हमारे. हमने इंसर्ट टैब को चूज़ करना है. इन द चार्ट ग्रुप सेलेक्ट द डिज़ायर्ड चार्ट कैटेगरी. उसके बीच में चार्ट ग्रुप होएगा, अभी मैं आपको शो ऑफ करती हूँ वो भी. इन द चार्ट ग्रुप सेलेक्ट द डिज़ायर्ड चार्ट कैटेगरी को चूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल कॉलम, क्योंकि मैंने कल आपको काफ़ी सारी चार्ट की ऑप्शंस करवाई थी. बार चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, पाई चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट. आप उसमें से कॉलम चार्ट को चूज़ कर लो, अदरवाइज जो आपको अच्छा लगे आप उसको चूज़ कर लो एज यू विश. एंड सेलेक्ट द चार्ट सब टाइप फ्रॉम द डिस्प्लेड चॉइसेस. द चार्ट अपीयर्स ऑन योर वर्कशीट. चार्ट आपकी वर्कशीट के ऊपर अपीयर होकर आ जाएगा. यू विल ऑब्जर्व दैट 3 new tabs, design, layout and format, appear in the chart tools contextual menu. ऊपर जो मेन्यू है उसके साथ ये 3 फॉर्मेट और अपीयर होकर आएंगे, डिज़ाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट. लेकिन ये कब डिस्प्ले होकर आएंगे, जब आप चार्ट को चूज़ कर लोगे. चार्ट को चूज़ करने के बाद चार्ट ग्रुप में से ये तीनों टैब्स न्यू अपीयर होकर आपके सामने आ जाएंगे. जस्ट लाइक देखो आप, ये हमारा विंडो बनी हुई है, ये आपको दिख रहा है ना. नेक्स्ट है ये विंडो है, ये हमारा देखो, ये हमारा फाइल टैब है, ये होम टैब है, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब,
डाटा टैब, ये हमारे सारे टैब्स हैं। इसके अंदर ये हमारी चार्ट स्टाइल्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स पड़े हुए हैं, चार्ट स्टाइल्स। आप इसके इसे नेट पे क्लिक करोगे तो सारे चार्ट डिस्प्ले होकर आ जाएंगे और जिस डाटा को आपने अभी सेलेक्ट किया था उसी का चार्ट यहाँ पर क्रिएट होकर आपके सामने अपीयर होकर आ जाएगा। जैसे ये चार्ट टाइप डिस्प्ले होकर आ रहा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट इज you can also use the function key F11 to insert a chart in Excel। ये उसकी शॉर्टकट की F11 हम क्रिएट कर सकते हैं चार्ट के लिए। select the desired layout from the chart layouts ग्रुप अंडर द डिज़ाइन टैब। ये डिज़ाइन टैब नया अपीयर होकर आएगा जब आप एक बार चार्ट चूज़ कर लोगे, उसके बाद ये डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट, ये नए टैब्स अपीयर होकर आपके सामने आ जाएंगे जिनमें से आप इनकी सेटिंग दोबारा से चेंज कर सकते हो। सेलेक्ट द डिज़ायर्ड लेआउट फ्रॉम द चार्ट लेआउट ग्रुप अंडर द डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब के अंडर आएगा चार्ट, ये हमारा चार्ट लेआउट्स के ऑप्शन। चूज़ द डिज़ायर्ड चार्ट फ्रॉम द चार्ट स्टाइल्स ग्रुप एंड ऑब्जर्व द चेंज। अब आप इसमें डिफरेंट टाइप्स के अगर चेंजेस करना चाहते हो तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। ऑल द टाइटल्स, डाटा लेबल्स, लेजेंड्स डिटेल्ड मैंशनड इन द सेलेक्टेड डाटा रेंज विल बी डिस्प्लेड इन द चार्ट। जो भी डिस्प्ले हो रहा है, राइट साइड पे लेजेंड भी, ये टाइटल भी आ रहा है, ये उसके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बार सब शो होकर आ रहे हैं। नेक्स्ट है if the selected range has no detail about titles, labels, etc. can insert these in the chart by moving to the layout tab, click on the desired button। आप वापस इन इफ़ द सेलेक्टेड रेंज हैज़, अगर सेलेक्ट जो आपने रेंज सेलेक्ट करी है उसमें डिटेल नहीं आ रही जैसे टाइटल्स की, लेबल्स की, कैन इंसर्ट दीज इन द चार्ट बाय मूविंग टू द लेआउट टैब क्लिकिंग ऑन द डिज़ायर्ड बटन। आप उसमें क्लिक करके ये हमारी डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस दी हुई है ना यहाँ पर, ये आप इनको स्विच कर सकते हो लेफ़्ट से राइट साइड में और राइट साइड से लेफ्ट। ये डाटा रेंज है, वो जो भी आपने रेंज सेलेक्ट करी हुई है वो रेंज यहाँ पर सेलेक्ट होकर आ जाएगी और आप उसको शो ऑफ, ये मार्क्स आप शो कर रहे हो ना तो मार्क्स यहाँ पर शो होकर आ जाएगा नीचे, ये देखो मार्क्स नीचे शो होकर आ जाएगा। जो भी आप इस तरह से जो कुछ भी शो करवाना चाहते हो वो अपनी मर्ज़ी से आप लेफ़्ट टू राइट मूव करके करवा सकते हो। टू चेंज द डाटा रेंज ऑफ योर चार्ट राइट क्लिक ऑन इट। अगर आप उसकी डाटा रेंज चेंज करना चाहते हो राइट क्लिक ऑन इट, चूज़ द सेलेक्ट डाटा ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट द डाटा सोर्स डायलॉग बॉक्स अपीयर, क्लिक ऑन ओके मेकिंग द डिज़ायर्ड चेंजेस। आप उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने पर आप सेलेक्ट डाटा ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू, शॉर्टकट मेन्यू में से सेलेक्ट डाटा की ऑप्शन को चूज़ करोगे और सेलेक्ट डाटा सोर्स डायलॉग बॉक्स अपीयर होकर आ जाएगा और सेलेक्ट डाटा सोर्स डायलॉग बॉक्स आएगा तो ये उसकी रेंज यहाँ पर डिस्प्ले होकर आती है। आप उसकी रेंज को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। बॉक्स क्लिक ऑन ओके मेकिंग द डिज़ायर्ड चेंजेस। जो भी चेंजेस आप लेफ्ट करना चाहते हो वो करने के बाद आप ओके बटन के ऊपर क्लिक कर दोगे। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग अ चार्ट। चार्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है? फॉर्मेटिंग इम्प्रूव्स अपीयरेंस। फॉर्मेटिंग मीन्स आप अपने चार्ट को अट्रैक्टिव और सुंदर दिखाना चाहते हो। फॉर्मेटिंग इम्प्रूव्स द अपीयरेंस ऑफ चार्ट। यू कैन फॉर्मेट द चार्ट बाय चेंजिंग इट्स टाइटल। आप उसका टाइटल चेंज कर सकते हो, आप उसका फ़ॉन्ट, लाइन, फ़ॉन्ट कलर, विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, टेक्स्ट, लेजेंड, डाटा सीरीज़, आप ये सारे जो हेडिंग्स हैं इसके चेंज कर सकते हो, उनका स्टाइल चेंज कर सकते हो, उनकी डिज़ाइनिंग चेंज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो चेंज द नंबर्स ऑन वैल्यू एक्सिस। जो वैल्यू एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आप उसके नंबर्स हाइड और शो कर सकते हो, ग्रिड लाइंस को। यू कैन फॉर्मेट द चार्ट इन वेरियस वेज। आप चार्ट को डिफरेंट टाइप्स में फॉर्मेटिंग दे सकते हो। फर्स्ट है क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड सेलेक्ट एनी चार्ट टाइप। वैसे ही इंसर्ट टैब में जाओ जहाँ से हम चार्ट चूज़ करते हैं, चार्ट क्रिएट करते हैं। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। ऊपर टैब्स हैं, अभी बताए थे मैंने, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे डिफरेंट टाइप्स के टैब्स हैं। आपने इनमें से इंसर्ट टैब को चूज़ करना है। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड सेलेक्ट एनी चार्ट टाइप। और किसी भी चार्ट टाइप को चूज़ कर लो। चूज़ लेआउट टैब। जैसे ही चार्ट आ जाएगा फिर एक नया जो टैब है वो आपके पास डिस्प्ले होकर आएगा, लेआउट टैब। चूज़ लेआउट टैब,
सेलेक्ट द चार्ट एलिमेंट दैट यू वांट टू फॉर्मेट, जिसको आप फॉर्मेटिंग देना चाहते हो आप उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो। चेंजिंग द प्लॉट एरिया बैकग्राउंड, आप उसकी बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, पिक्चर लगाना चाहते हो, कलर फिल करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो बैकग्राउंड में भी। यू कैन मॉडिफाई द चार्ट बाय चेंजिंग इट्स बैकग्राउंड। राइट क्लिक ऑन द प्लॉट एरिया, जहाँ पर हम चार्ट क्रिएट करते हैं वो हमारा एरिया है प्लॉट एरिया, उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सेलेक्ट द फॉर्मेट प्लॉट एरिया ऑप्शन। द फॉर्मेट प्लॉट एरिया डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा हमारे पास। पहले हम उस प्लॉट एरिया के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट प्लॉट एरिया की ऑप्शन आएगी, जिस वे हम क्लिक करेंगे तो उसका डायलॉग बॉक्स अपीयर होकर हमारे सामने आ जाएगा। सेलेक्ट बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, शेडो एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आप अपनी चॉइस से चाहे बॉर्डर स्टाइल, चाहे बॉर्डर कलर या शेडो जो मर्जी चूज़ कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट द फिल टैब इज सेलेक्टेड, फिल टैब बाय डिफ़ॉल्ट फिल टैब सेलेक्टेड होता है। सेलेक्ट द सॉलिड फिल ऑप्शन इन द राइट पेन, आप कौन सी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, सॉलिड फिल, वो कलर फिल हो जाएगा। क्लिक ऑन द कलर बटन एंड सेलेक्ट द डिज़ायर्ड कलर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। जब आप कलर पे क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे कलर्स नीचे अपीयर होकर आएंगे, जिनमें से आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। क्लिक ऑन द क्लोज बटन एंड ऑब्जर्व द चेंजेस, उसके बाद क्लोज बटन पे क्लिक करके जो चेंजेस आपने किए हैं आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो।